अरे जेठ जी, सो गए? तुम्हें ये तो प्यार करे बिना मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो फिर सो कैसे गए? सुबह नहीं हूँ जान, बस सिर्फ लेटा था अच्छा। और तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि वो कब तुम आओगी और मैं ये हसीन से चेहरे को इतना प्यार करूँगा। तो फिर तुमने आवाज क्यों नहीं दी मुझे? वो इसलिए नहीं दी हम्म। कि जब मैं प्यार करना शुरू कर देता हूँ ना, हम्म। फिर तुम कह देती हो मुझे कि छोड़ो जेठ जी, अभी दूध उबल रहा है, दूध निकल ना जाए, तो जिसकी वजह से मैं फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नहीं, डिस्टर्ब डिस्टर्ब क्यों होना? अब आ गई ना मैं। बाहर देखा कितना अच्छा मौसम हो गया है। हाँ, बारिश हो गई है। और जब पूरा बारिश होती बारिश हो रही है। जब ये बारिश होती है ना, तो तुम्हें पता है मेरा जोश और भी बढ़ जाता है। तभी उठाया मैंने आके। और जिसके पास इतनी प्यारी सी और खूबसूरत सी भाभी हो, उसका जोश कैसे ना उबाले मारे। तो फिर क्या इरादे हैं जनाब के? राधे तो वही हैं भाभी जी, जो आप समझ रहे हो। मैं क्या समझ रही हूँ? अब इतने भी भोले नहीं हो आप कि आपको पता नहीं है कि बाहर बारिश हो रही हो और दिल में तूफान उठ रहा हो, तो उस तूफान को फिर कैसे शांत करना है आप अच्छे से जानते हो। अच्छा, इतनी अच्छी भाभी हो और फिर आप बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ जान, हम्म। मैं तो ना हम्म। माहौल को बना रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि बिना वार्म अप के मैच खेलना मुश्किल होता है ना। तो जब खुद ही सारे आपके पास आ गए तो क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। अरे ऐसे मुझे मज़ा नहीं ना आता कि आओ खेलो और चले जाओ। हम्म। मैं असली खिलाड़ी हूँ और खेल का मज़ा लेता हूँ, उसे एंजॉय करता हूँ, वो उसे तो देख ख़त्म ही लिया करने की था कोशिश नहीं करता। उस दिन जब किचन में खड़ी थी मैं। हम्म। और क्या, जब आगे एकदम से पकड़ा मुझे, मैं डर गई थी, पता है आपको? अच्छा, क्यों डर गई? तुम्हें क्या लगा कि कोई अजनबी है? और क्या, दरवाज़ा खुला था, कोई भी आ गया एकदम से। आपका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था ना कि आप भी ऐसे सेंटी हो जाओगे। अच्छा हुआ ना हम्म। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा और हमें करीब आने का मौका मिल गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे कुछ दिमाग में घूम रही थी बात। एक तो ना यार, तुम रोमांटिक इतना अच्छा मूड होता है उसमें ना, जो वो अजीब सी बातें कर देती हो। कहाँ चली गई थी तुम्हारा दिमाग? अरे कुछ नहीं, वो तो 1 सेकंड के लिए जो आपने बात बोली, वो उसके लिए। सारा मूड ऐसी की तैसी कर दी तूने। चलो वो हटो यार। चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? अब सही हो जाओ। ऐसे कैसे सही हो जाऊं? और फिर कैसे सही हो गए मैं कोई बताओ? मशीन हूँ क्या, बटन दबा दिया तो प्यार करने लग अच्छा, जाऊं? चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, कैसे मत किया कर यार। ओके, ठीक है। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती है? अब लग गई समझ। अगर बात लग गई है ना समझ, तो आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चाय पी लो। अरे भाभी आप। अब मैं आपके लिए चाय लेके आई थी। बैठो। आपने क्यों तकलीफ की? अरे फिर क्या हो गया, मेरा काम ही है। काम तो ठीक है,
मगर आपको आराम भी करना चाहिए। आराम क्या, सारा दिन मैं बिजी रखती हूँ खुद को, क्योंकि जब से ये गए इनके जाने के बाद मेरा दिल ही नहीं लगता। तो घर के काम करूँगी, थोड़ा मन भी लगा रहेगा, टाइम पास भी हो जाएगा। वो सब तो ठीक है भाभी, क्योंकि राहुल के चले जाने के बाद अपना इस घर में दिल ही नहीं लगता है मेरा। हमारा राहुल हमसे क्यों छीन लिया भगवान ने? सब कुछ सूना सूना हो गया इनके जाने के बाद, कहीं भी कुछ भी नहीं अच्छा लगता। घर के काम में भी कितना मतलब खुद को बिजी रखूंगी, उसके बावजूद भी टाइम बच जाता है तो ये सोचने लग जाती हूँ दीवारों की तरफ देख के कि क्या करूँ अब इसके अलावा, अब और क्या करूँ कि जहाँ पे मेरा टाइम लगे, ऐसे अकेलापन ना लगे। हाँ भाभी, मैं भी यही सोचता हूँ भी आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आपकी तकलीफ़ कम हो जाए और आपको राहुल की ज़्यादा परेशान ना करें। मगर कुछ समझ नहीं आता है कि करूँ तो आखिर क्या करूँ। कुछ नहीं समझ आ रही मुझे खुद। माँ बाबूजी बोलते कि बाहर बैठ जाया कर सारे काम खत्म करके, थोड़ा आस पड़ोस वालों से बात कर ले, पर वो ही आजू बाजू वाले भी बात वही दोहराने लग जाते हैं कि हाँ काश ऐसे होता ऐसे होता, तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ भाभी, आपको नहीं मिलना जुलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से आप निकलना चाहते हो आपको वहीं पर फिर दोबारा घड़ीस कर वहीं ले जाते हैं। वही बात है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, मतलब क्या करें अब। आप ना रेस्ट कीजिए करिए। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम घर के कामों के लिए किसी को रख लेते हैं। अरे नहीं जेठ जी, तो फिर तो वैसे ही मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी और मेरे दिमाग में ये बातें नहीं निकलेंगी, फिर तो मैं अकेली सोचती सोचती रह जाऊंगी। इसीलिए तो मैं खुद को बिजी रखूं, मेरा दिमाग कहीं लगे, ताकि मुझे उनकी याद ना आए। नहीं भाभी, आपकी तो तबीयत पहले से सही नहीं रहती है राहुल की वजह से, तो अब मैं और नहीं चाहता कि आप काम करो, घर का सारा जिम्मेदारी उठाओ तुम। मैं चाहता हूँ तुम आराम करो, उस नौकर से बैठकर काम करवाओ। नहीं कोई नहीं जेठ जी, ठीक है ऐसे ही सही है, कभी लगेगा तो फिर बदल देंगे हम, रख लेंगे किसी को। फिलहाल तो मेरा दिल लगा हुआ अभी इसी कामों में। नहीं नहीं नहीं, अब मैं देखता हूँ, कोई ढूंढता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी हालात है उस हिसाब से आपको आराम से बैठना चाहिए। ठीक है जेठ जी, जैसे आपको सही लगे। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आज ना लंच टाइम के बाद हमें बैंक जाकर आना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आपको सिग्नेचर चाहिए। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको जाने में? नहीं नहीं कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे हम इकट्ठे। जी, गाड़ी पे चल जाएंगे। और लंच किया आपने? नहीं बस मैं लगा रही हूँ, आप भी कर लो, है ना। ठीक है, तो बना लो खाना, मैं लगाती हूँ ना। फिर चलते हैं। ठीक है। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी बड़े बड़े गलत टाइम पे गलत उठा टाइम दिया पे आपने। उठा दिया आपने। मैं तो बस मैं तो आपके बस आपके करीब पहुंचने करीब वाला पहुंचने था वाला था कि बीच में कि ही बीच आपने में मेरा ही आपने रास्ता मेरा काट रास्ता दिया। काट दिया। अगर ये अगर ये सपना सपना हकीकत में बदल हकीकत में जाए बदल जाए तो कितना तो मजा कितना आएगा। मजा आएगा। यार कितनी सुंदर मालकिन है, इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ। बस एक बार ये नौकरी मिल जाए
तो ये छोकरी भी मेरी हो जाएगी। फिर देखते हैं। वैसे भी मैंने सब कुछ पता तो कर लिया इसके बारे में। विधवा है, इसका कौन सा कोई सहारा है। एक आदमी और रहता है इसका जेठ, वो तो काम पे रहता है। मुझे लगता है मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अभी देखता हूँ। ओ, क्या है, कौन हो तुम? नमस्ते मालकिन जी। नमस्ते नमस्ते, तुम कौन हो और ऐसे कैसे अंदर घुस के आगे तुम्हें? वो कुछ नहीं, आपके यहाँ पे कुछ लग रहा था, मुझे लगा कहीं काट ना ले। नहीं, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के घर में एंटर करने से पहले नॉक करते हैं, दरवाजा खटकाते हैं। अगर मैं वहां पे खड़ा रहता तो आपको पीछे कोई हट जाओ, पीछे हट जाओ, दूर होके बात करो। यार मैं दूर होके बात कर लेता हूँ। तुमने छुआ कैसे? आपके यहाँ पे कोई काट जाता फिर नहीं, तुम सड़क पे चलते फिरते हमारे घर में घुस के और किसी को भी छू लोगे? ये क्या तमीज पहले है अपनी तुम्हारी? पहले अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। कौन हो तुम, बताओ? जुबान मेरी कंट्रोल में, शुक्र करो मैं तुम्हें घर नहीं दिया। अरे भाभी जी, आप तो खामखा टेंशन ले रही हो। टेंशन मुझे जेठ ले जी ने रही भेजा है आपके। जशी है आपका जेठ का नाम। हाँ, तो आपके जहाँ नौकर की जरूरत होगी इसलिए आया था। वो तो मैं देखा जहाँ पे कुछ लगा हुआ था तो उसे बस हटा रहा था। इतने में आप आग तुम्हें बुझा पीछे से आवाज देनी चाहिए ना कि भाभी। जितने में मैं आवाज दूंगा उतने में तो आपके काट जाता ना। फिर क्या होता, यहाँ पे आपको रिएक्शन वगैरह हो जाता और आपके दर्द हो। ऐसा नहीं ना मैं चाहता। अब वहां पे खड़े हो जाओ, जाके मैं बुलाती हूँ। बताओ क्या काम के लिए बुलाया उन्होंने? माली के लिए? मालिक के लिए थोड़ा बुलाया है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? बताओ। वो नौकर का काम करने के लिए बुलाया उन्होंने। आपके जहाँ नौकर की जरूरत होगी। ओ हाँ, जेठ जी ने बोला था, मुझे भी बताया था कि हाँ रखेंगे ऐसे। अच्छा। अरे मेम साहब, आप तो खाम खा बोल रहे हो। वैसे बड़े साहब कब आएंगे? उन्होंने तो बोला मैं तुम आ जाना। वो तो कहीं नहीं, अभी गए थे, यहीं पे आ गए होंगे। मैं देखती हूँ, तुम्हें बुलाती हूँ। अच्छा, आपके घर में कोई चाय पानी का रिवाज नहीं है? मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है। वो रखा, वहां से पानी मिल जाएगा, ले लो आप जाके। अच्छा, वो बड़े साहब क्या करते हैं? बड़े साहब अपना काम करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, और क्या। अच्छा, तुम्हें उन्होंने नौकर के लिए रखे हैं, ये बात तो ये तुम्हारी। वो बात तो ठीक है। वैसे मैं आपको पहले से जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? दिमाग सेट है तुम्हारा? क्या दिमाग बार से बार छू छू के बात क्यों कर रही हो? है? यार तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे सिर्फ नौकर के लिए आया हूँ? और किस लिए आए हो? मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। छी, स्टूपिड। कब से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। यार तुम्हारी भी तो कोई जरूरतें होंगी ना। मुझे छुओ मत। क्या छूंगा नहीं? अगर छूंगा नहीं अभी तो मेरा जेठ जी काम। को आवाज दे दूंगी मैं। अरे तुम्हारा जेठ जहाँ पे होगा तभी तो बुलाओगी ना। अभी तो बोला है तूने। वैसे भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। मुझे पता है शाम को आएगा वो। मैं तो बड़े मौके दे रहा था तुम्हें, पर मुझे लगता है यहाँ पे दाल ऐसे नहीं गलेगी। पीछे रहो तुम्हें। कैसे? मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी, वरना पुलिस को कॉल करने लायक मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। मुझे समझ नहीं लगती तुम्हें। एक तो अंदर बेवजह घर पे घुस आए हो। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? तमीज है तुम्हें? तमीज बार तो बार तुम्हें- तमीज तो तुम्हें नहीं है ना। इतने तुम्हें प्यार शर्म, तुम्हें इतने समझ प्यार नहीं से लगती बात है? करना। तुम कौन होते हो घर में घुसने वाले? निकल जाओ मेरे घर से। अरे मेरी निकलो, जान धीरे। निकलो मेरे घर से बाहर। अगर मैंने चिल्ला दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी क्या इज्जत? मैं सबको बताऊंगी तुम ऐसे घर में घुस आए हो हमारे। एक- मैं करती हूँ अभी जेठ जी को फोन, देखना अभी करती हूँ मैं। मेरी बात तो सुन ले पहले। तो मैंने बोला मुझे छोड़ दो। पहले मुझे तो बोलने दे मेरी जान। इतनी सुंदर विधवा, घर में अकेली, और ऊपर से अजनबी। तो किसको बोलेंगे? तुम्हें ही बोलेंगे ना। वैसे तुम्हारे घर में कोई भाई बहन, माँ बहन कोई नहीं है तुम्हारे घर पे? है तो है, पर तुम जैसी खूबसूरत नहीं है ना। पीछे हट जाओ, टच नहीं करो मुझे। मेरी बात सुन। ये जो विधवा होती है ना, उसको लोग कैसी कैसी नजरों से देखते हैं। और तुम्हारी बात का कौन भरोसा हाथ करेगा छोड़ो, जान? मैंने बोला ना मेरा हाथ। हाथ मैं छोड़ देता हूँ। शर्म नहीं। जाने को बोल रही हो ना, मैं चला भी जाता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे से बाहर दोबारा घुसे ना मेरे घर में, देख लेना, फिर सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, पुलिस दोबारा नहीं घुसना। ये क्या कर रहे हो? भाई जब तुमने बोल ही दिया है मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम पहले ही। दरवाजा क्यों बंद?
छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, मैं चिल्ला दूंगी। पकड़ने के लिए थोड़ा छोड़ा है। छोड़ो। कौन है? नमस्ते मालकिन। हाँ नमस्ते। वो ये जश बाबू का घर है? हाँ यश बाबू का घर है, बोलो। वो आपके यहाँ नौकर की जरूरत होगी, उन्होंने मुझे बताया था। अरे नहीं नहीं, हमें किसी नौकर वोकर की जरूरत नहीं है। क्या? हमें किसी नौकर वोकर की जरूरत नहीं है, काम तो मैंने खुद ही कर लेती हूँ अपने घर के। तुम्हें जश किसने बोल दिया? जश जी बोल रहे थे भी आप अकेले रहते हो यहाँ पे, और वो भी तो इसलिए नौकर की जरूरत है, खाना वाना बनाना आता हो और थोड़ा गार्डन का काम करना आता हो। अरे वो सब कुछ कर लेता हूँ मैं। वो सब तो ठीक है, और मेरे जेठ जी ने बोला होगा, मगर मुझे जरूरत नहीं है नौकर की घर अरे में, क्योंकि आप देखो मैं खुद ही कर लिया घर का सारा काम तो। अरे मालकिन जी, आप समझ नहीं रहे। हाँ बोलो। अगर ये नौकरी मुझे नहीं ना मिली तो मेरा क्या होगा? मैंने गांव में भी पैसे भेजने हैं, और इतना टाइम हो गया मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो इसी तो यूं नौकरी। बोलो ना कि तुम्हें इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। हाँ मालकिन जी, इसीलिए तो इतने कम पैसों में आ रहा है मैं। उन्होंने बोला, मैंने तो 15,000 बोला था, वो बोले 10,000 बहुत हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले कहीं किया काम? हाँ पहले किया है। वो यहाँ पे? वो उधर शर्मा जी की कॉलोनी है, वहाँ पे किया था। वो बाहर चले गए सारी फैमिली के साथ, और बाकी सबके घर में नौकर थे, और मैं ही थोड़ा बेघर हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है। और बीवी बच्चे हैं घर परिवार में, कौन कौन है? नहीं नहीं, मैं अकेला ही हूँ बस। घर में थोड़ी एक बड़ी बहन है, उसकी शादी करानी है बस। बाकी कोई नहीं है घर में। वो भी गांव में रहती है, पढ़ती है अभी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ऐसे करो, तुम कब आ सकते हो फिर? काम आप कब से बोलो, शुरू कर आप सकते हो? बोलो तो मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। अभी तो देखो मैंने कर लिया है, ऐसे करो फिर, अपना वो सामान वामान उठा के, अगर जेठ जी से बात हो गई है तुम्हारी, पगार की हो हाँ, गई है? वो बोल रहे थे ऊपर वाला कमरा होगा जहाँ पे कोई, वहाँ पे रह लेना। मैं अपना सामान थोड़ा नीचे छोड़ाया, ऐसे उठाया। करो फिर, सामान उठा के ले आओ, ऊपर वाले कमरे में रख दो, फिर आज से काम शुरू कर लो, ठीक है। और ठीक है। कंप्लेन नहीं कोई आनी चाहिए, अपना टाइम पे सुबह उठ जाना है। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह अपने जितना भी गार्डन है उसमें सारे में पानी लगाना है। ठीक है मैम साहब। गाड़ी खड़ी है सर की, वो गाड़ी वो आपने वॉश मैं करनी है। आपको शिकायत का बिल्कुल मौका दूंगा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ मिलाती हूँ। तुम गार्डन को पानी देने की बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें भी पानी पिला दूंगा मेरी जान। क्या बोल रही है? अभी सामान लेके आता हूँ। वैसे ये वाला सामान भी बड़ा मस्त है। और भाभी, हाँ जी जेठ जी, हो गए खत्म आपके काम? काम कहाँ ख़त्म होते हैं? ख़त्म तो इंसान होता है। हम्म। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। ये घर का काम ढंग से तो कर रहा है ना? अभी तो फिलहाल सही कर रहा है काम। इस पे नज़र रखना। तुम्हें पता है आजकल के नौकर काम चोरी होते हैं ज़्यादातर, काम ढंग से करते नहीं है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर सही रहेगा। जी जेठ जी, वो तो मैं घूमते फिरते हर वक्त मेरी नज़र उसी के ऊपर होती है, क्योंकि मैं चलते फिरते देखती हूँ कि उसने काम सही ढंग से किया है या नहीं किया। ऐसे सफाई पसंद मैं हूँ, आपको पता ही है। खाने वाने में किल्लत ना आए, कोई गंदगी ना कर जाए, इसलिए मैं उसके आजू बाजू घूमती हूँ। देखो भाभी, एक बात थी जो मेरे मन में थी, और जी जी आपके बोलिए। साथ वो करने वाला था बात। क्योंकि देखो, अभी आपकी सारी उम्र पड़ी है। अब राहुल तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला। मैं ये सोच रहा था कि समाज का मुंह बंद करने के लिए हमें अब शादी करा लेनी चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो जेठ जी? आपको पता है मैं आपको अपने भाइयों जैसे समझती हूँ। देखो भाभी, वैसे तो मैं भी कभी आपके बारे में कुछ गलत सोचा नहीं है, पर आप इस खुद सोच कर देखो, अगर हमने ये काम नहीं किया तो बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? पर जेठ जी, ऐसे भी बुरे हालात नहीं कि मैं आपसे शादी करूंगी। जेठ हो आप मेरे मेरे पति के बड़े भाई। हाँ तो
ऐसा ख्याल मैं कभी दिल में भी नहीं ला सकती ना दिमाग में। ये आप मत सोचिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं ऐसा ख्याल नहीं ला सकती मन में। देखो भाभी, मैंने मुझे पता आपको है तुम काफ़ी भोली हो और इन सब चीज़ों में भी मैं भी नहीं पड़ने वाला, पर क्या करें, इस समाज में तो रहना है ना हमें। तो लोगों की नज़रों से बचने के लिए, उनकी बातों से, कि कल को आप पर और मेरे पर वो हंसेंगे, बातें बनाएंगे, उन सब चीज़ों का मुंह बंद करने के लिए मैं चाहता हूँ। आपको भी पता है, आपके अलावा मेरे पास अब कोई और बचा ही नहीं है। वो सब ठीक है जेठ जी, पर फिर भी मुझे एक सीमा में रहना पड़ेगा। ऐसे समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे मायके वालों में मैं सबकी बातें नहीं सुन सकती हूँ, और ऐसा मेरे दिमाग में भी ख्याल नहीं है। मैं आपको अपने भाई जैसे समझती हूँ। तो आपके मायके वालों से मैं बात कर लेता ना, नहीं जेठ जी। क्योंकि आपको पता है इस छत के नीचे हम रहते हैं, तो ऐसे, देखो मेरी बात सुनो, जैसे अब हम रह रहे हैं आगे भी ऐसे रहेंगे। वो तो एक लोगों को दिखाने के लिए एक दिखावा करते हैं कि हमने शादी करा ली है। आपके मन में जो है वो रखो आप, मैं भी आपको कभी ऐसे छूने की बात नहीं करूँगा। बस वो तो समाज कल को हम पर उंगली न उठाए ना, इसलिए ये सब करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। वो सब आप अपनी जगह पे ठीक हो जेठ जी, सबकी तरफ से आप देख रहे हो, सोच रहे हो, पर वो मेरा मन नहीं मानता इन चीज़ों के लिए। कोई बात नहीं है, मुझे पता है मैंने शायद गलत टाइम पे आपको ये सब चीज़ें पूछ ली। अभी उनके जाने के बाद अभी कुछ टाइम ही हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे भूल गए हैं, मेरे जहन में हर वक्त रहते हैं। तभी तो आपकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। उन सब तकलीफ़ों को मैं ना कम करना चाहता हूँ। आप समय ले लीजिए और फिर बता दीजिए। और आपने इस नौकर को मना क्यों कर दिया था कि हमें ज़रूरत नहीं है? वो तो जेठ जी मेरा सारा दिन ऐसे कामों में निकल जाता है, मैं भी बिजी रखूंगी ना खुद को, मेरा मन ही नहीं लगता। क्या करूं? हर वक्त वही चीजें वही बातें दिमाग में से निकलती नहीं है। तभी तो आपको बोल रहा हूँ ना कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और सब ठीक हो जाएगा। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं भाभी। सोच के बता देना आप मुझे। अरे मेम साहब, आप यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही देखने आई थी कि कोई चीजें अपनी राशन की कुछ कम होगी तो मुझे लिस्ट लिखवा देना, ठीक है? हाँ, देख वो तो लूंगी। मैं लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। और काम खत्म हो गया अब? हाँ, काम तो खत्म हो गया। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, जब से तुम्हें रखा मैंने काम पे, तब भी तुम्हें जरूरत जल्दबाजी में रख लिया, और अभी भी मैं आज फ्री हुई हूँ थोड़ा, मैंने सोचा यार तुम्हारे घर में और कौन कौन है, मुझे एक चीज बताओ। बस घर में तो मैं और मेरी बड़ी बहन है, उसका एक एग्ज़ाम रहता है, फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर सोच रहा हूँ अगर कोई नौकरी वोकरी बनी तो ठीक है, नहीं उसकी शादी करवा दूंगा। बस इन्हीं सब चक्करों में यहाँ पे रहता हूँ। छोटे होते हुए माँ बाप मर गए, तो आपको पता ही है काम भी करना जरूरी होता है। वैसे आपके घर में भी आप बड़े साहब और आप हो, आपके पति को क्या हुआ? ये तो मेरे जेठ जी हैं, मेरे पति, उनका एक्सीडेंट हो गया था रोड एक्सीडेंट में। अच्छा, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? बस उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता, ऐसे अचानक ही हो गया। काम से घर पे आ रहे थे अच्छा, तो रास्ते में ऐसे हो गया। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं जानता हूँ अपनों को खोने का गम। वैसे आप मुझे अपना ही समझिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बता देना। कहीं आप मुझे, वो तो जब घर में रहने लग जाते हैं ना, तो सारे एक जैसे हो जाते हैं, एक हाँ समान ही वो बात, लगते हैं, सब भाई वो बहन बात, बन जाते हैं। भाई मैं नहीं, मैं तेरा क्या? कुछ तुमने नहीं कुछ मेम, बोला? कुछ नहीं मेम साहब। आप तो इतने अच्छे हो, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं, मन नहीं मानता।
क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही हुआ उनकी डेथ हुए को। हाँ अभी हो जाने दो थोड़ा टाइम। वैसे आप तो जवान हो, आपके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप कोई अच्छा सा आदमी देख के शादी कर लो ना। अभी नहीं मन है, अभी दिमाग में से ना पता क्या, वो उनकी बातें, उनकी यादें, वो सारी चीजें, साथ बिता हुआ टाइम, वो सब भूलता ही नहीं है। जब मर्जी जितना मर्जी सोच लो। तभी तो मैं नौकर रख नहीं रही थी, जेठ जी कह रहे कि नौकर रख लो। तो मुझे हाँ था मैं घर में बिजी रहूंगी तो मन लगा रहेगा। वो बात तो ठीक है मेम साहब, बस बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। मैं तो आपको छोटी मुंह और बड़ी बात, आप तो पता ही है सब कुछ। और तुम घर कब कब जाते हो? मैं तो बस अभी एग्ज़ाम है, छोटी पीजी में रहती है वहाँ पे, गांव के पास ही एक शहर है, कई गांव में चली जाती है, बस ऐसे ही काम चलता रहता है। हम्म। 2 बीघे ज़मीन है, उसे मैं ठेके पे दे आता हूँ। अच्छा। थोड़ा मोटा उधर से आ जाता है हम्म। और थोड़ा मोटा मैं नौकरी से कर रहा हूँ। बस एक बार मेरी बहन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, हम्म। अगर अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो इससे अच्छा तो क्या होगा। पढ़े कितना हो? मैं तो बस 8 पढ़ा हूँ, 8वीं में हट गया था बस। आपको पता तो है घर की मजबूरियाँ। गांव में तुम लोगों में पढ़ाते भी नहीं तो ज्यादा। नहीं मेरे माँ बाप तो मुझे अच्छे से पढ़ाते थे, पर वो कहते हैं चलो छोड़िए यार, क्यों पुराने जख्मों को फिर से वो करना, मूड खराब हो जाएगा। और बताइए आज रात को खाने में क्या बनाऊँ। ये आप, मेरे जेठ जी को पसंद है पनीर की सब्जी, वही बना लेना, जो पड़ी हुई अपने फ्रिज में रखी थी लाके। ठीक है कोई बात नहीं। वैसे कितने बजे आते हैं बड़े साहब। बस अभी 6:30 हुए हैं, 8 सवा 8 बजे तक आ जाएंगे, 8 बजे तक। अच्छा उनको खाना कैसा पसंद है, अभी उनकी फेवरेट सब्जी वगैरह, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना। उनको शाही पनीर पसंद है, जो मूंग मसर की दाल पसंद है। ठीक अच्छा है, वेजिटेरियन फैमिली है हम लोग सारे के सारे। ठीक है मेम साहब, कोई बात नहीं मैं बना हम्म। दूंगा। और आप राशन कहाँ से लेके आते हो वो भी मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा शाम हाँ, मैं को। तुम्हें लिस्ट बना के दूंगी, तुम जाके ले आना। मैं बाकी गार्डन की मैंने अच्छे से सफाई कर दी। वो ठीक है, पीछे जो है एक, उसको थोड़ा कटिंग करना रहता है, उसके वो लिए भी कर देना है ना, जो पड़ा है वो वो अशोक बड़ा का। वाला कटर नहीं मिला, साहब बोल रहे थे आपसे पूछ लेना। वो मैं चलो देख के देती हूँ, ठीक है। मुझे तो वहां पे मिला नहीं स्टोर रूम में, उन्होंने बोला आप ही ने रखा है कहीं पे। मैं नहीं रखा है, मैं ढूंढ के देती हूँ ठहर के। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, जब आप दे दीजिए। और हम्म। अगर कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, काम हो, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो। मैं- अभी थोड़ी देर में ना मेरे कमरे में चाय लेके आ जाना। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं ठीक है। ले आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं चाय ले। दिमाग में अगर कोई बात है तो बता सकते हो तुम मुझे, ऐसे नहीं घूर नहीं के क्यों देख रहे हो? मेरे दिमाग में तो क्या बात है, बस सोच रहा हूँ। चलो आप ऐसा कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। हाँ, मेरे कमरे में ले आना। अदरक भी डाल दूँ बीच। डाल देना थोड़ी सी। अदरक छोड़िए, क्या क्या डालूंगा मैं। अरे जेठ जी, आ जाओ, बैठ जाओ आप भी। हाँ जी। भाभी, हाँ जी जेठ जी। अब तो आपको ठीक लगता होगा ना, क्योंकि घर में नौकर आ गया है, काम वो कर लेता है और आपको रेस्ट करने का मौका मिल गया। हाँ जी जेठ जी, थोड़ा फर्क पड़ता है अभी थोड़ा। हाँ, वो काम कर लेते थोड़ा मैं फ्री हो जाती हूँ। देखो तभी तो मैं आपको बोलता था कि एक नौकर रख लेते हैं, आपके लिए सही रहेगा। हाँ जी जेठ जी। काम तो सही कर रहा है ना ये। हाँ, आज तो मैंने इसके परिवारजनों के बारे में भी पूछा इससे, कि कौन कौन रहता है तुम्हारे पीछे घर पे, कौन है। तो क्या बोला? वो अपने माँ बाबूजी और बहन है छोटी, उसकी बड़ी बहन है एक, उसके उससे तो छोटी है। और वैसे अच्छा किया कि आपने पूछ लिया, मैंने तो ज़्यादा इससे बात नहीं हुई थी। वैसे देखने में तो अच्छा लड़का लगता है। हाँ, सही कर रहा है काम तो, थोड़ा समझदार है, कि ज़रूरतमंद है, कि ज़रूरत के हिसाब से, मतलब उसको पता है कि मुझे जॉब क्यों करनी है, घर चलाना है। वरना आजकल तो इतना बुरा हाल हो चुका है ना, पहले तो किसी को घर में रखने से ही डर लगता है, फिर अब हालात नहीं है वैसे। आपको पता है ना, जो पास वाला शहर है हमारा, वहाँ पे नौकर
सब कुछ लूट कर ले गया था। ओह आप इन चीज़ों से ध्यान रखना बस। नहीं, हम तो दरवाज़ा अंदर से बंद ही रखते हैं, कोई भी अंदर घुस जाए पता भी नहीं चलेगा। तभी तो कह रहे हैं कि आप तो घर में अकेले ही रहते हो ना, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अच्छा, एक बात तो वो पूछनी थी आपसे, वो हमारे ज़मीन के कागजात कहाँ हैं? ज़मीन के कागजात? हाँ, वो कुछ चीज़ें थी हमारी प्रॉपर्टी में जो देखनी थी, क्योंकि वो रिटर्न वगैरह भरते हैं ना हम। हाँ वो तो मुझे पता जेठ जी। तो सीए से बात हुई थी मेरी, वो पूछ रहे थे कि कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है। अगर वो हमारी प्रॉपर्टी के कागजात तक आप मुझे दिखा देते तो मुझे पता चल जाता अभी कितना पैसा भरना है, क्या नहीं करना है। वो जेठ जी, मैं वो तो आपको दिखा दूंगी, मैं अपने वकील से एक बार बात करूंगी पहले सारी चीज़ों की। क्यों? वकील से बात करने की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ का ना डिसीज़न वकील लेता है, क्योंकि जब ये थे तब भी ये वकील से ही बात करते थे, अपने सीए से, वकील से। तो उन्हीं के वो पुराने अपने, हाँ, हमारी प्रॉपर्टीज़ के। वो सब तो ठीक है, पर तो राहुल भी उन्हीं से फर्स्ट डिसीज़न दिलवाते थे भी हमें बेनिफिट क्या है क्या नहीं है। तो देखो एक बार जैसे भी है उनसे डिस्कस करना होगा। देख लेना जैसे आपको ठीक लगे, जल्दी बात करके बता देना मुझे। और बाकी आपने क्या सोचा फिर? किस बारे में? यही आपकी और मेरी शादी के बारे में। देखो जेठ जी, अगर कहोगे शादी के लिए तो राहुल को जा गए हुए दुनिया से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मुझे, मेरा खुद भी मन नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा शादी करूँगी, अभी ख्याल भी नहीं है। देखो भाभी, आप ना मुझे एक बार बोल दो कि मैं करवा लूँगी, और उसके बाद अगर आप 2-4 महीने लेना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो तो मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि आपको पता है ना इन दुनियादारी के बारे में, ये कैसी कैसी बातें बनाती हैं, समाज क्या सोचता है। वो सब समझती हूँ मैं जेठ जी, पर अभी हालात नहीं है मेरे कि मैं ये चीज़ों का डिसीज़न ले सकूँ। तो कोई बात नहीं है भाभी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ जी हाँ जी जेठ जी, कोई हम बात दोनों मिल बांट कर डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, मुझे सोचने का टाइम चाहिए अभी। हाँ, ले लो जितना टाइम लेना है अपने। तभी तो मैंने इस घर में नौकर रखा है कि आप पूरा समय लो अपने लिए, आराम से बता देना। जी ठीक है जी जी। अच्छा, वो राशन वाले को पैसे भी देने थे। हाँ मैंने लिस्ट तैयार करके रखी हुई है राशन वाले के लिए, तो वो ये जाएगा रामू, तो वो उसको लिस्ट दे के राशन उठा के ले आएगा। राशन तो ले आया है ना, अब पिछला बकाया भी रहता है उसका और इस वाले राशन का भी। वो राहुल की वजह से पहले तो वही देखता था, मुझे नहीं पता था कि कैसे करता था वो, पर अब वो बोल रहा था कि भैया कैसे करना है। राशन वाला मुझसे बोल रहा था कि पैसों का कैसे करना है, किस हिसाब से चलना है। पहले तो हम ऐसे करते थे कि एक राशन ले आते थे तो दूसरे के पैसे दिए जाते थे। इतना सब तो देखो, जब तक राहुल थे मुझे खुद नहीं पता, बट अब देखूंगी धीरे धीरे पता लग जाएगा। बाकी आप बैठे हो, आप देख सकते हो, मुझे बताओ कैसे करना है फिर। बस ठीक है, ऐसे ही चलेगा ना जैसे राहुल का चल रहा था। हम पिछले वाले राशन के पैसे दे आया करेंगे, नया ले आया करेंगे, सही रहेगा। ठीक है जेठ जी। और वो प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में सोच लेना, जितनी जल्दी हो सके वो दे देना मुझे, ताकि कि मैं वो रिटर्न्स वगैरह वो भर दूँ, क्योंकि लास्ट डेट्स चल रही है ना अब। ठीक है जेठ जी, कोई नहीं, मैं करती हूँ कल एडवोकेट को कॉल। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो मुझे। नहीं नहीं जेठ जी, कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है।
ठीक है तो भाभी आप अपना ख्याल रखा कीजिए। ठीक है जेठ जी, सब तो ऐसे ही चल रहा है बस। अब ख्याल रखना किसके लिए है। नहीं, अभी तो काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है आपकी। ठीक है, मैं ना कराता हूँ, आप अपने वकील से बात कर लीजिए। अब ये वकील से बात करेगी। ये लीजिए मेम साहब, आपके लिए चाय। वो थोड़ा रसोई में काम था तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं कोई बात नहीं। और सारे काम खत्म हो गए वहाँ पे। हाँ हाँ, सारे काम ठीक हो गए। अदरक ठीक डाला है, आप देख हाँ लीजिए। अच्छा, टेस्टी बनी है। और बताओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बैठ जाता हूँ, यहीं पे बैठ जाऊँ। इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चल बैठ जाओ यहीं पे। चाय तो तुम बहुत बढ़िया बनाते हो। जी मेम साहब। काम खत्म हो गए सारे। हाँ काम तो खत्म हो गए। मेरे ना दिल को थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। अच्छा, दिल को घबराहट होने लग गई। पता नहीं, अभी तो सही थी। अभी तो तुम सही होगी मेरी जान। क्या हो गया? ये तुम कैसे आ गए? ये क्या है? तुम मेरे रूम में कैसे? उठ गई तुम? यार बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। तुम, दिमाग तुम्हारा खराब है? तुम मेरे साथ बिस्तर पे क्या कर रहे हो? अरे दिमाग तुम्हें तुम्हारा शर्म- खराब है। वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतनी हसीन होगी। चाय पीने के बाद तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो टूटी पड़ी थी मुझ पे। अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले बता देती ना। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तुम बकवास कर रही हो। बट मुझे नहीं पता था। कुछ किया तो नहीं, तो कुछ छुआ तो नहीं तुमने? मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, तो तुम्हें थोड़ा भी इज्जत का ज्यादा ख्याल तरा नहीं है ना? मत। अगर मैंने चला दिया ना यहाँ पे तो तेरा क्या होगा? हाथ मत लगाओ मुझे। मैं तुम्हें क्या नहीं। शर्म नहीं आती? वो देखो कैमरा लगा हुआ है। हाँ। मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने ही किया है नशे में। ओह, मुझे पता था तुम्हारा जो अधूरे अरमान है ना, वो किस इसी तरह बाहर आएंगे। तुमने ये क्या किया मेरे साथ में? यार मैंने नहीं किया, रोना बंद कर पहले। तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। यार मैंने तुम्हारी क्या इज्जत खराब कर दी? वैसे इस समाज में तुमने विधवा। मेरे साथ धोखा किया। यार धोखा क्या किया? मैं कौन सा चाय तुमसे। में डाल के तुमने मुझे बेहोश किया। अब मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जा बता दे किसको, जा बताना है बता देना। मैं बता, जेठ जी को बुलाती हूँ अभी, देखना। मेरी बात सुन, पुलिस जेठ को बुलाऊंगी बुलाने मैं, तुम्हें वाली। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं किसी भी अरे कीमत ये पे। बात तो सुन ले, इस समाज में विधवाओं को ही गलत माना जाता है। और वैसे भी मैं तो भोला सा नौकर हूँ ना। तुम बकवास नहीं करो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, जब 2 मिनट में पुलिस आ गई ना, तुम्हें जूते मारते हुए यहाँ से बाहर निकालेगी। और तुम्हारा ठीक है भाई, परिवार। बता दो जिसको जिस बताना है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। भाभी जी, ये क्या चल रहा है? जेठ जी, क्या चल रहा है ये मेरी जी, पीठ अच्छा, के पीछे? आप आ गए, अच्छा हो गया। ये देखो, बस इसका बकवास मत करो। तभी तुम हर रोज मुझे आने बहाने लगाती थी राहुल की मौत के। मैं जब भी तुम्हें बोलता था कि शादी करते हैं भाभी जी। नहीं जेठ जी, इसने मुझे चाय में कुछ मिला के दी और मैं पीते ही बेहोश होकर गिर गई। अब जब मेरी आंख खुली तो, और ये मेरे साथ में पता नहीं क्या कर गया। अच्छा 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 अच्छा, पता नहीं क्या। ये मगरमच्छ के सुना। जेठ जी, आप तो विश्वास करो प्लीज, आप तो मेरे ऊपर विश्वास करो ना प्लीज। भाभी निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। जेठ जी, निकल जाओ भाभी, आप निकल जाओ। जो मेरी बात को, इसने मेरी। बहुत बकवास सुन ली मैंने। अगर भलाई चाहती हो ना, निकल जाओ यहाँ से। जेठ जी, इससे तो पूछो मैं। अच्छा भला तुम्हें शादी का ऑफर दिया था भाभी, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा।
और आपको तो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कभी कि ये सब मैंने ही किया धरा है। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाभी को मेरे बारे में कभी पता चल पाएगा या नहीं? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देखते हो। धन्यवाद।